केसेस की प्रोसिक्यूशन जो है वो विड्रॉ होगी इंशाअल्लाह। और इन जाली हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एक सेलेक्टेड टोले के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला इन्हीं अदालतों में जो है जो इन्होंने फ्रॉड किया इस कौम के साथ, जो इन्होंने जो है वो इस मुल्क का नुकसान किया है, उसके मुकदमात जो है वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो चलेंगे इंशाअल्लाह। और 3 साल से चोर चोर का शोर बचाने वाला चोर जो है वो अब पकड़ा जा चुका है। अब इस चोर का यौम हिसाब जो है वो आया चाहता है और इसने जो इसराइली लॉबी से और इंडियन लॉबी करने वाली फर्मों से जो इसने पैसा लिया और पैसा लेके इस मुल्क की सियासत पे खर्च किया और इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए और अपने प्रोपेगंडे को आगे चलाने के लिए उस पैसे को को जो है वो इसने इस्तेमाल किया। वो पैसा जो है वो इजराइल की लॉबी करने वाले फर्मों से हासिल किया गया, इंडियन से जो है वो हासिल किया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस वक्त जो है वो सामने आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन में इनका इस चोर का इतराफ़ जुर्म जो है वो मौजूद है। वहाँ पे इसने इतराफ़ किया है कि ये सारा कुछ हुआ है, पैसे फंड्स वसूल किए हैं, लेकिन ये जो है वो मेरे एजेंटों ने किए हैं। एजेंट कौन है? वो कंपनीज एजेंट हैं जो इसने खुद बनाई है, जो इसके दस्तखतों से बनी है। तो अब इतराफ़ जुर्म के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई और रास्ता नहीं है बासिवाए इसके कि इनको जो है वो सज़ा दी जाए और फॉरेन फंड के ऊपर ये बनने वाली और पलने वाली और इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने वाली ये जमात और इसके जो सियासतदान हैं इनको जो है वो हमेशा के लिए जो है वो बैन किया जाए। और अब ये मामला जो है ये इंशाअल्लाह ताला ये दिनों और हफ्तों की बात है और इनके ख़िलाफ़ जो है पूरी कौम जो है वो आवाज़ उठाएगी, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि इन्होंने दुखी इंसानियत के नाम पे पैसे इकट्ठे किए। इन्होंने जो है वो उनको जो है वो अपने सियासी और दीगर मकासद के लिए खर्च किया और इसी तरह जो है मुल्क दुश्मनों से ये फंडिंग जो है ये सिर्फ फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये मुल्क दुश्मन फंडिंग है और जिसको इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल किया और इसका इंशाअल्लाह ताला इनसे एक एक पैसे का और इनके एक एक अमल का जो है वो हिसाब लिया जाएगा। आप ये देखें कि पूरी कौम जो है ये परेशान थी कि ये जो चीनी गायब हो गई है मुल्क से, ये जो आटा गायब हो गया है, ये जो अद्वियात गायब हो गई हैं, हर चीज़ की कीमतें जो है वो 6-6 गुना हो गई हैं। चीनी जो है वो 55 रुपये से जो है वो 110-120 रुपये पे पहुंच गई है। आटा 30-35 से जो है वो 75-80 रुपये पे पहुंच गया है। तो ये कहाँ चोरी हो रहा है सारा? तो ये चोर टोला है जो कि अब इनका जो है ये कच्चा चट्टा जो है वो सामने आ रहा है और ये चोर का शोर मचाते रहे हैं और ख़ुद जो है इस मुल्क का आटा चोरी किया है इन्होंने, चीनी चोरी की, अद्वियात चोरी की और पूरे मुल्क का ये इकॉनमी का जो है वो बेड़ा गर्क किया। अच्छा राना साहब ये बता दें कि अभी जी की तारीख फर्द जुर्म के लिए मुकर्रर हुई थी वो मौखर क्यों हुई? आज जो फर्द जुर्म के लिए तारीख मुकर्रर की हुई थी वो जो उन्होंने गवाहों की कॉपियां हमें देनी थी वो गवाहों की कॉपियां नहीं फराहम कर सके। उसकी वजह यह है कि कानून ये है कि पुलिस की या केस की ओरिजिनल फाइल जो है वो अदालत में होती है। आज तक ये वो ओरिजिनल फाइल अदालत में लेके नहीं आए। उसकी वजह ये है कि ये जो सारा इन्होंने फ्रॉड झूठ किया है इनको खुद पता है कि हमने गोदाम से निकाल के 15 किलो हीरोइन जो है वो डाली है। यानी इतने बेशर्म लोग हैं ये कि पीते खुद हैं और मुकदमा जो है वो अपने मुखालफों के खिलाफ बनाते हैं। ब्रांचीट के हवाले से कहा जा रहा है, कल गुजरा ने ये कहा कि शेख रजीव का ये कह रहा था कि पनामा 2 साबित होगा, 100 मिलियन से ज़्यादा जो है वो जायदाद शरीफ खानदान की। ये सीधा टल्ली जो है ये दोबारा कुत्ते की तरह पूंछल हलाता हुआ जो है वो मियां साहबान से माफ़ी मांगेगा, लेकिन इस दफ़ा जो है इसको ना माफ़ी मिलेगी बल्कि इसके किए की इसको सजा दी जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि ये जो पिंडी का शैतान है ये इंतहाई घटिया इंसान है और इसकी जो हरकतें हैं
آپ دیکھیں کہ براڈ شیٹ جو ہے اس میں جو 7 ارب روپیہ انہوں نے ادا کیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیوں وہ پہلے ہی اکاؤنٹ میں رکھا ہوا تھا تاکہ فیصلہ ہو اور اس کے بعد وہ اکاؤنٹ فریز ہو اور اکاؤنٹ فریز سے جو ہے یہ 7 ارب کی ادائیگی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کٹ تھا اس میں. انہوں نے براڈ شیٹ کا جو اپنا ہے مالک، وہ بھی سنا ہے کہ بہت بڑا چور ہے، وہ بھی اس کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے اور اس سے پہلے بھی یہ کٹ مانگتے تھے، اس سے کمیشن مانگتے تھے، اور یہ جو اب ادائیگی ہوئی ہے اس میں بھی شہزاد اکبر کا کمیشن ہے. یعنی یہ وہ چور ہیں کہ جو چوروں کو بھی جو ہے یہ لوٹنے والے اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہیرا پھیری کرنے والے جو ہے لوگ ہیں. پہلے جو ہمارے ایک یہاں ملک کے بہت بڑے جو پراپرٹی ٹائکون ہیں، ان کا جو 160 بلین کا کوئی تقریباً وہ کوئی 40-45 ارب روپے بنتا ہے، اس میں بھی انہوں نے جو ہے حصہ لیا ہے. اس میں بھی حصہ لے کے اس کے پیسے کو جو ہے یہ واپس ملک میں لے کے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے ہیں. اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اب ان کو جو ہے وہ راستہ نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں، تحریک عدم اعتماد بھی ایک راستہ ہے. جو ان کے کرتوت سامنے آ رہے ہیں، اگر ان کے پیش نظر ان کے الائز ان سے پیچھے ہٹتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے. شکریہ. کتنے میں